हेलो ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि एक इंट्राडे में आप छोटा सा स्कैल्प करके पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो टाइम फ्रेम जो रहेगा आपको 1 मिनट का रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। और जो इंडिकेटर रहेंगे सिर्फ हम इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले हैं। ईएमए एक जो ईएमए रहेगा वो 50 का रहेगा और दूसरा 12 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने लगाए हैं। तो दो इंडिकेटर हम यूज़ करने वाले हैं, दोनों भी ईएमए रहेंगे और एक 50 का रहेगा एक 12 का, और टाइम फ्रेम अपना रहेगा 1 मिनट। तो चलिए मैं पहले आपको वाइट बोर्ड पे बता देता हूँ कैसे हम स्ट्रैटेजी को यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आता है, फिर एक छोटा सा थोड़ा कंसोलिडेशन करता है और बाद में इस कंसोलिडेशन के हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है। ये तो देखिए एक बेसिक कंसेप्ट है, बहुत लोगों को पता है, पर बहुत लोग इसे ट्रेड नहीं कर पाते और बहुत बार इसके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ईएमए का यूज़ करके हम कैसे इसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। और एक मैं फ़ायदा इसका बता देते हो, आज हम जो स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने वाला है और टारगेट आपका 1:2, 1:3 और 1:4 तक आपको मिल सकता है। सिर्फ आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है, थोड़े दिन आपको इसको बैक टेस्ट करके देखना है। बाद में आप इसे 1 लॉट से चालू कर सकते हो बैंक निफ्टी में। तो ये बाइंग के लिए आपका रहेगा। समझ आया आपको? फिर से एक बार बता देता हूँ। पहले एक मार्केट में डाउन ट्रेंड, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट, ये बाइंग के लिए रहेगा। यहाँ पे आपको कॉल ख़रीदना रहेगा चालू स्ट्राइक प्राइस का बैंक निफ्टी का। तो चलिए मैं सेलिंग का भी बता देता हूँ। तो सेलिंग का इसके उल्टा है एग्जैक्ट। पहले मार्केट अप ट्रेंड करेगा, बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकडाउन, फिर मार्केट नीचे आता है। तो ये सेलिंग के लिए रहेगा। आपको यहाँ पे पुट बाय करना है, ठीक है? जैसे समझ गए, एक अप ट्रेंड, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकडाउन, ये सेलिंग के लिए रहेगा और ये बाइंग के लिए। तो चलिए, जब तक आपको चार्ट पे नहीं समझाऊंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चार्ट पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले आप इसे देखना, बैक टेस्ट करना, फिर इसकी एक्यूरेसी आपको पता चलेगी, फिर आप इसे 1 लॉट से चालू कर सकते हो। चलिए मैं इस ड्राइंग को पहले डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। बैक टेस्ट करके थोड़ा दिखाता हूँ आपको। देखिए, ऐसा नहीं चलेगा कि एक डाउन ट्रेंड हुआ फिर एक अप ट्रेंड आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, ऐसा नहीं। डाउन ट्रेंड हुआ तो एक कंसोलिडेशन ज़रूरी है, बाद में फिर जो ब्रेकआउट आएगा वही आपको टारगेट हिट करके देगा। कंसोलिडेशन इज़ ज़रूरी है, कंसोलिडेशन इज़ मस्ट। तो चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें ट्रेड मिला है। मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिया, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया और जैसे ही इस कंसोलिडेशन के हाई को ब्रेक किया, फिर हमें एंट्री नहीं लेनी है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, तो ऐसा नहीं है। आपको एंट्री कब लेनी है मैं बता देता हूँ। आपको एंट्री लेनी है जब ये ब्रेकआउट होगा, बाद में ईएमए के पास में, दूर में नहीं, यहाँ पे नहीं, ईएमए के पास में जब कैंडल्स बनेगी छोटी छोटी, तब एक जब ग्रीन कैंडल बनेगी, ये देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है छोटी, देख रहे हैं आपको?
वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। तो इससे क्या होगा, जितना कैंडल ईएमए के पास रहेगी उतना ही आपको टारगेट बहुत जल्दी मिलेगा और स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होगा, और जितनी कैंडल छोटी होगी उतना आपका छोटा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहा होगा। चलिए ये ड्राइंग्स में डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए इस कैंडल पे अपना एंट्री था। स्टॉप लॉस आपको उस कैंडल के नीचे ही लगाना है एग्जैक्ट। तो देख सकते हैं, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। स्टॉप लॉस आपका 11 पॉइंट का हो रहा है और टारगेट आप देख सकते हैं आपको कितना मिला है। ये तो आपके होल्ड करने के ऊपर है टारगेट, पर टारगेट आप देख सकते हैं 1:8, 1:9, 1:10 तक आपको मिला है। बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट मतलब प्रीमियम के 4-5 पॉइंट आप पकड़ सकते हो। 4-5 पॉइंट के मुकाबले आपको 50, 60, 70 पॉइंट प्रीमियम मिल रहा है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो यही खासियत है इस स्ट्रैटेजी की कि बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अभी यहाँ पे मार्केट ने डाउन ट्रेंड किया, फिर कंसोलिडेशन किया, और जैसे इस कंसोलिडेशन का ब्रेक होता है आप बहुत जन यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, पर यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए आप कितना बड़ा हो जाता है। एंट्री ईयर और स्टॉप लॉस इधर हो जाता है, तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है देख सकते हो आप। तो ऐसे नहीं करना है, हमें ब्रेकआउट के बाद वेट करना है। जब एक छोटी कैंडल ईएमए के पास होगी, फॉर्म होगी, तब हमें एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस एग्जैक्ट हमें उस कैंडल के नीचे लगाना है, और टारगेट आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हो। चलिए और एग्जांपल्स हम देखते हैं। बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी है और 4-5 एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, फिर आप भी बैक टेस्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे फिर से वैसे ही एंट्री मिली है हमें, या 24 जुलाई। देखिए मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड किया, फिर एक कंसोलिडेशन किया, फिर जैसे ही इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, देखिए ये कंसोलिडेशन का हाई है। जैसे इस कंसोलिडेशन के हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, हमें एंट्री नहीं लेनी है, ब्रेकआउट पे हमें एंट्री नहीं करनी है। ये भी आप रूल लिख लो। एंट्री हमें कहाँ पे करनी है, जब ब्रेकआउट के बाद ईएमए के पास छोटी कैंडल बनेगी तब हमें एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। इससे में तो 10 पॉइंट भी नहीं, 9.55 पॉइंट का प्लस स्टॉप लॉस है, मतलब प्रीमियम के 3-4 पॉइंट आप सोच सकते हो। और टारगेट देखिए कितना बड़ा मिला है, 1:9, 1:, यहाँ पे 10 तक मिला है। मैं तो 1:2, 3, 4 की बात कर रहा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1:10 मिल रहा है आपको। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। 1:10 का मतलब समझते हैं आप। अगर आपके 10 ट्रेड लिए आपने, उसमें से 5 भी आपके स्टॉप लॉस हो गए तो भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। समझे? नहीं समझे? छोड़ो, फ़िलहाल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको और एग्जांपल्स बता देता हूँ। पहले ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए आपको उसी दिन यहाँ पे हमें बाइंग की एंट्री मिली है यहाँ पे, और उसी दिन हमें यहाँ पे सेलिंग की भी एंट्री मिली है। देखिए ये मार्केट ने अप ट्रेंड किया,
बाद में सब ये कंसोलिडेशन किया, ये सब कंसोलिडेशन है। और जैसे इस कंसोलिडेशन के लो को ब्रेक किया मार्केट ने, हमें एंट्री नहीं लेनी है, हमें एंट्री लेनी है ईएमए के पास जो छोटी कैंडल बनेगी उस पे। तो यहाँ पे हमने एंट्री ली, तो आप देख सकते हैं आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना बड़ा हो गया। स्टॉप लॉस छोटा, रिस्क रिवॉर्ड बड़ा, देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 1:10 प्लस मिला, 1:12, 1:13। खैर इतना कोई होल्ड नहीं करता स्कैल्पिंग में, पर इतना कोई होल्ड नहीं करता स्कैल्पिंग में 1:10, 1:12 तक आप 1:4-5 भी लेके निकल सकते हो। देखिए आपने क्या एक खासियत देखी इस स्ट्रैटेजी की, स्टॉप लॉस इसमें बहुत छोटा है। तो चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। इसे डिलीट कर देते हैं ड्राइंग को। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सेटअप है। पहले मार्केट ने डाउन ट्रेंड किया, फिर एक कंसोलिडेशन किया, फिर जैसे ही कंसोलिडेशन को ब्रेक किया हमें एंट्री नहीं लेनी है। आपको पता है हमें एंट्री कहाँ लेनी है, चलो मैं आपको जूम करके बताता हूँ। हमें ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और हमें एंट्री लेनी है यहाँ पे ईएमए के पास एक छोटी कैंडल बनेगी तब। चलिए देखिए इसका भी स्टॉप लॉस कितना हो गया है, 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट देख सकते हैं आप कितना बड़ा मिला है। अरे सॉरी, ये मैं सेलिंग साइड का लगा दिया, बाइंग का लगाना है। ये देखिए कितना बड़ा स्टॉप लॉस मिला है आपको। टारगेट 1:7, 8, 1:10 तो आपको हर अभी तक तो मैंने देखा 1:10 तो आपको आराम से मिल रहा है। चलिए और थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, इसलिए आपको क्लियर होगा। सेलिंग का भी हमने देख लिया, एक मिला हमें ट्रेड। ये देखिए यहाँ पे अभी बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे कैसे करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, ज़रा छींक आ गई। यहाँ पे मार्केट ने डाउन ट्रेंड किया, फिर बाद में कंसोलिडेशन किया ही नहीं प्रॉपर, डायरेक्ट मार्केट ऊपर गया। तो ये इनवैलिड सेटअप है, ये हमारे सेटअप में नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक डाउन ट्रेंड फिर कंसोलिडेशन ज़रूरी है ट्रेड सेटअप बनने के लिए। तो कंसोलिडेशन नहीं है तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी। चलिए आगे देखते हैं। और
नहीं है यहाँ पे भी। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिया एक अच्छा खासा, बाद में कंसोलिडेशन किया, फिर एक अप मूव दी, एंट्री यहाँ पे, एग्ज़िट यहाँ पे। चलिए और एक देखते हैं लास्ट, फिर आप खुद प्रैक्टिस करना अपने चार्ट पे और मुझे कमेंट में बताना कि स्ट्रैटेजी हेल्पफुल है कि नहीं। ऐसे 3-4 स्ट्रैटेजी के वीडियो अभी आने वाले हैं आगे। अभी मैंने आपको ये रिवर्सल का बताया, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन, फिर डाउन ट्रेंड। अभी आगे जो स्ट्रैटेजी आने वाली है वो भी 1 मिनट स्कैल्पिंग की रहेगी। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंटिन्यूएशन में कैसे ट्रेड लेना है। एक अप ट्रेंड, फिर अपसाइड के इधर ही ब्रेकआउट, फिर एक मूवमेंट, और डाउन ट्रेंड के लिए एक डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन, फिर डाउन ट्रेंड। ये कंटिन्यूएशन की स्ट्रैटेजी इस अगली वीडियो में आने वाली है। तो आप पहले इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखना। ये देखिए हमें यहाँ पे सेटअप मिल गया, ये मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिया, ये कंसोलिडेशन, फिर ऐसे इसको ब्रेक किया, ये मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार अपना अभी तक एक भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, सारे 1:10 ऐसे हमें मिले हैं। तो आप इसे बैक टेस्ट कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी 1 मिनट स्कैल्पिंग की। तो आगे और ऐसे 3-4 सेटअप आने वाले हैं स्ट्रैटेजी के। एक स्विंग का भी आएगा, स्विंग के 2 और एक स्कैल्पिंग के 2 आने वाले हैं। तो जितने ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ आते हैं उसके हिसाब से मैं वीडियो डालते रहूँगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, बाय बाय।